राहु महाराज का माया जाल और केतु महाराज का छल आपको कर नहीं सकता है बेहाल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम केतु महाराज का जो छल है, जो आपके ऊपर छल इनका पड़ रहा है, उस छल को हम समझने का प्रयास करेंगे और उस छल से आप किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि वो छल आपके दाम्पत्य जीवन पर हो सकता है, वह छल आपके बिजनेस व्यापार पर हो सकता है, आपके कैरियर पर हो सकता है, आपके माइंड पर हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखिएगा, इनका छल आपके कहां पर आपके अटैक कर रहा है, कहां पर आप फंस रहे हैं, कहां पर आपको मुसीबत प्रॉब्लम समस्या आ रही है, क्या आपको केतु महाराज समस्या दे रहे हैं। इस बात की बिल्कुल इस प्रोग्राम में सटीकता बिल्कुल सामने पर नजर आपके आ जाएगी। केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ रहा है। राहु और केतु नाम से जो है लोग डर जाते हैं, लेकिन यहां पर जो है हम आपको यही चीज, क्योंकि राहु और केतु महाराज को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जाओ तुम हर व्यक्ति की कुंडली में अशुभ प्रभाव और शुभ प्रभाव दोनों तरीके के डालोगे, लेकिन शुभ प्रभाव जब डालोगे जब व्यक्ति आपके माया जाल से दूर हो जाएगा। तो ये संसार क्या है, माया है मित्रों। तो केतु महाराज क्या है, छल है, राहु महाराज माया है। तो एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। आज हम वही चीज पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। केतु महाराज का जो प्रभाव है आपके जीवन पर क्या पड़ रहा है, इस प्रभाव से आप कैसे बचें, इस प्रभाव से कैसे मुक्ति पाएं आप, और इनके उस छल से आपको कैसे बचना है, क्या उपाय करने हैं आपको। आगे आने वाले 18 मई 2025 तक आपके नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पर बैठकर यही केतु महाराज आपको क्या फल देंगे, इस बात की हर एक चीज की विस्तार पूर्वक पर चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। अगर आप कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं केतु महाराज का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या रहेगा, केतु महाराज हमारे जीवन पर क्या आगे प्रभाव डालेंगे। और मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये प्रोग्राम अपनी लगन पर आप देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। केतु महाराज कहां पर विद्यमान है, आपके ठीक भाग्य स्थान पर। ये नवम भाव किसका होता है मित्रों, हमारे भाग्य का स्थान होता है। हमारा भाग्य जो है नवम भाव से ही जुड़ा होता है। तो देखिए 18 मई 2023 के बाद में ये इन्होंने आपको क्या फल देना प्रारंभ किया होगा, ध्यान से सुनिए। आपको भ्रमणशील बनाया होगा। भ्रमणशील समझते हैं कि यहाँ अच्छा नहीं लगता है, चलो वहाँ पर रहेंगे, वहाँ अच्छा नहीं लगता है, चलो आज मित्र के यहाँ घुमाते हैं, चलो आज उस जगह घुमाते हैं, चलो आज इस देश में चलते हैं, उस देश में चलते हैं, इस यहाँ चंडीगढ़ चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, मुंबई चलते हैं, आगरा चलते हैं। इस तरीके की बुद्धि घूमने फिरने वाली, यानी कि एक जगह पर स्थिर ना रुकना, भ्रमणशील यानी कि घूमना फिरना आपको बना दिया होगा। अगर ऐसा इन्होंने ऐसा बनाया है, क्योंकि केतु महाराज का नवम भाव में प्रभाव क्या होता है कि भ्रमणशील बनाते हैं आपको। अगर इन्होंने भ्रमणशील बनाया है, बना रहे हैं, आपको इधर उधर घूमने फिरने वाला बना रहे हैं, तो समझिए केतु महाराज केतु महाराज का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। आगे आने वाले समय में जो आप व्यर्थ का समय नष्ट कर रहे हैं अपना घूम फिर कर, तो वह आपका रुकेगा और आपके जो भ्रमण आप इधर उधर कर रहे हैं वह आपका थम जाएगा। एक ही जगह पर स्थिर होकर आप कार्य कर पाएंगे। आगे ये आपको ये फल देंगे। आपको इनका माया जाल क्या है, आपको भ्रमण करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं। अगर आपको लाभ हो रहा है तो घूमिएगा, अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है घूमने से तो स्टॉप लगा दीजिए आज ही, क्योंकि इनका छल आपके ऊपर हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर असामाजिक कृत्यों में जो है अपनी विशेष रुचि रखना, यानी कि जो काम समाज को अच्छे नहीं लगते हैं, समाज उन कार्यों से घृणा करता है, समाज उन कार्यों से दूर रहता है, ऐसे कार्यों में आपकी बुद्धि ज्यादा लगती है। अगर ऐसा लग रही है ऐसे कार्यों में आपकी बुद्धि जो समाज से विरुद्ध है, समाज उनके सपोर्ट नहीं करता है उन कार्यों पर, अगर आपकी बुद्धि उधर उस तरफ जा रही है तो समझिए केतु महाराज का प्रभाव है। इसलिए आप ऐसे चीज़ों में अपनी बुद्धि को बिल्कुल ना लेकर जाएं। अपने सही कार्य पर अपनी बुद्धि को आप लगाएं, गलत जगह पर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही असामाजिक कृत्यों में अपनी बुद्धि को आप नहीं लगाएं। अगर ऐसा आपको दे रहे हैं तो समझिए केतु महाराज का प्रभाव। इसलिए आपको ऐसी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी है। प्रथम चीज यहाँ पर, द्वितीय चीज ये है। दो चीजें यहाँ पर केतु महाराज देते हैं नवम भाव में। तीसरा क्या देते हैं कि भाग्य का साथ हमें मुश्किल से मिलता है। 30 अक्टूबर के बाद आप नोटिस कर रहे होंगे कि भाग्य का साथ आपको बड़ी कठिनाई समस्या से मिल रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आगे आप परेशान मत होइएगा, बिल्कुल धीरे धीरे जिस तरीके से इनके महीनों में डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही आपके भाग्य पर भी परिवर्तन आपको आपके लेकर आएंगे।
अच्छा देखिए, केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि आपके कहाँ पर केतु महाराज डाल रहे हैं? आपके ठीक मित्रों कौन से भाव पर? आपके लगन भाव पर। इनकी लगन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो लगन भाव पर इनका प्रभाव क्या है उस चीज़ को समझिएगा। देखिए लगन भाव पर यहाँ पर बुद्धिहीन, यानी कि अच्छे कार्यों में बुद्धि नहीं लगती होगी। बुद्धि ऐसे कार्यों में लगती होगी जो काम में आपको धन की प्राप्ति ना होना, समय बर्बाद होना, एकदम से आप पैसा वाला बनना, सोचना एकदम कि हम करोड़पति कैसे बन जाएं, और उस करोड़पति के चक्कर में आप समय की बर्बादी और धन की भी बर्बादी, दोनों चीज़ें आप कर रहे होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो स्टॉप लगा दीजिए आज ही, क्योंकि माया इनका क्या है, केतु महाराज का छल आपके ऊपर छल डाल रहे हैं ये। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो स्टॉप लगा दीजिएगा। अभी आपको जो है बुद्धिहीन यहाँ पर बनाते हैं, यानी कि अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं बन पाता है। बुद्धि जो है इंसान की बुद्धिहीन, यानी कि सही बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अब आपको देखिए करना क्या है कि आप कोई भी काम करें या कुछ भी करें, XYZ कोई भी कुछ भी कार्य करें या कुछ मतलब कुछ कैसा भी काम करें, आपको उच्च लोगों की सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना उच्च लोगों की सलाह लिए आप किसी प्रकार का कैसा भी कार्य ना करें। उच्च लोगों का साथ सहयोग लेकर, उनकी बुद्धि लेकर सारा काम अपनी बुद्धि से ना करें। कुछ दूसरे की बुद्धि, अच्छे व्यक्तियों की एड कर कर ही कोई काम करें। आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ उच्च लोगों, अच्छे लोगों की डिसीजन लेकर ही आपको कार्य करने हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है आगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर जो है स्तर चित्त वाला बनाता है, परंतु जो है व्यक्ति जो है व्यवहार से, जैसे आपका 30 अक्टूबर के बाद नोटिस किया होगा कि लोगों के प्रति, लोग आपके साथ कैसा भी बुरा करें, कैसा भी करें, किंतु आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों के साथ में आपका व्यवहार अच्छा ही होगा। आप लोगों को अच्छा ही समझाते होंगे, लोगों को अच्छी दिशा की ओर ही ले जाते होंगे, लोगों को सही रास्ता ही आप बताते होंगे, लोगों को सही कार्य करना आप बताते होंगे, लेकिन आपका सही नहीं हो पाता होगा। यहाँ पर ये भी प्रभाव आपको दे रहे हैं, और ये प्रभाव देते हैं, ये अच्छी बात है। लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखना एक अच्छी बात है। अच्छा, आगे आने वाले समय में आपकी जो बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि आपकी काम करना प्रारंभ कर देगी। ये प्रति महीने 18 मई 2025 से पहले हर महीने आपकी बुद्धि पर यहाँ पर परिवर्तन देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं आपके अगली दृष्टि की, केतु महाराज की अगली दृष्टि कहां पर पड़ रही है? केतु महाराज की अगली दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, साहस भाव पर। तृतीय भाव पर यात्राओं का प्रेमी, यानी कि यात्रा कहीं करने जा रहे हैं तो मन बहुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ यहाँ पर अच्छा लग रहा है, चलिए यात्राएं करेंगे। यात्राओं में कहीं गाड़ी पर बैठना, अच्छी अच्छी गाड़ियों पर बैठना, अच्छी अच्छी जगह पर भ्रमण करना, घूमना, यह आपको अच्छा लगता होगा। 30 अक्टूबर का ऐसा अगर प्रतीत हो रहा है तो यात्राएं, जो व्यर्थ की यात्राएं कर रहे हैं आप, उन पर आप संभवतः ही रोक अवश्य लगाइएगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ तीसरे भाव पर बुद्धि का धनी, यहाँ पर आगे आने वाले समय में बुद्धि पर इफेक्ट डालेंगे, अच्छी बुद्धि आपके अंदर प्रविष्ट करेंगे। जो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अतः आगे आने वाले समय में बुद्धि जो है आपकी स्थिरता से एक जगह पर काम कर पाएगी, जहाँ पर आप जो है अपने लक्ष्य तक आप पहुँच पाएंगे 18 मई 2025 तक, क्योंकि आपके बुद्धि में ये परिवर्तन अवश्य लाएंगे। केतु महाराज भी बैठे हैं, जिनका केतु महाराज का भी तृतीय भाव पर यहाँ पर बुद्धि, पराक्रम और साहस यहाँ पर, और धन की प्राप्ति यहाँ पर केतु महाराज तृतीय भाव में देते हैं। और राहु महाराज तृतीय भाव, केतु महाराज क्या देते हैं तृतीय भाव में? यहाँ पर तृतीय भाव में बुद्धि का धनी बनाते हैं, यात्राओं का प्रेमी बनाते हैं। तो बुद्धि पर इफेक्ट आपके लगन भाव और आपके तृतीय भाव से दो जगह पर बुद्धि पर प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि आपकी बढ़ाएंगे। ये धीरे धीरे ही होगा, आपका ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है केतु महाराज की? अगली दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। पंचम भाव किसका है? बुद्धि का। ये भी स्थान है हमारी बुद्धि का, ये भी स्थान पंचम भाव है। पंचम भाव में मित्रों जो है बुद्धि स्थान की बुद्धि जो है, आपकी बुद्धि कैसी होगी हम आपको बता दें। ये काम कर लें, ये काम कर लें, ये अच्छा नहीं लगता है, ये वाला अच्छा लगता है, ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, हम ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। इस तरीके की बुद्धि कहीं ना कहीं आपकी भटकती होगी। तो आगे आने वाले समय बुद्धि आपकी एकाग्र रहेगी। लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या क्रिएट हो रही है, वह भी आपकी यहाँ पर दूर करेंगे। जो लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या हो रही है, उसको बुद्धि काम नहीं कर रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वह भी आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं रेमेडीज, उपाय की, कि केतु महाराज के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे प्रथम उपाय देखिए, केतु महाराज को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो गजानन भगवान हैं। गजानन भगवान पर आप जो है बुधवार के दिन एक पानी वाला नारियल चढ़ाइए, गजानन भगवान से विनती करिए, हे गजानन भगवान, केतु महाराज जो हमारे जीवन पर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभु उनके अशुभ प्रभाव से हमें बचाएं, हमारे जीवन पर हमारी जो मनोकामना है वह पूरी हो, और केतु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे से दूर रहे। फिर आप जो है नारियल चढ़ा दें गजानन भगवान पर। दूसरा उपाय, काल्हा कम्मल आप
काला कम्बल बुधवार के दिन आप शमशान घाट में दान करें। दान करने से पूर्व पहले ही आप जो है केतु महाराज से विनती कर लें, हे केतु महाराज, मुझे नहीं पता है ये कम्बल दान करने से क्या होता है, किंतु ये सुना है हमने कि यह कम्बल दान करने से शमशान घाट में तो आप प्रसन्न होते हैं। प्रभु, हम ये दान कर रहे हैं, हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। तीसरा उपाय, ओम केतुवे ही नमः, इस मंत्र का आप जप करें। जप करने के उपरांत यानी पहले आप क्या करिएगा कि जप करने से पहले आप केतु महाराज से विनती करिए, हे केतु महाराज, हमें नहीं पता है आप इस मंत्र से किस तरीके से प्रसन्न होते हैं, ये हम नहीं जानते हैं, किंतु इतना जानते हैं कि यह मंत्र का विद्वान बताते हैं, ये मंत्र जपने से आप प्रसन्न होते हैं। हे केतु महाराज, हमारे जीवन से अशुभ प्रभाव दूर करें और हमें शुभ फल दें। फिर आप ओम केतु वही नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मित्रों वीडियो को लाइक अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।